भारी जुर्माने का दबाव बनाया और आपसे रिश्वत लेने की चेष्टा की गई और आपके द्वारा शिकायत की गई और शिकायत के बाद जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा एक जांच समिति गठित की गई। उसमें कई बिजली कर्मी दोषी पाए गए। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ जी, मैं पूर्ण तरीके से संतुष्ट हूँ। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी पत्रकार महोदयों का, जिन्होंने मेरा प्रकरण समस्त जनमानस के सामने रखा। जांचें लंबित थीं। मैं विद्युत अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गया। जिन अधिकारियों की शिकायत करता था मैं, वही अधिकारी जांच करते थे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे। किसी भी विद्युत अधिकारी ने किसी भी विद्युत कर्मचारी को दोषी नहीं माना, उल्टे मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। लेकिन मैं हारा नहीं। मैंने जिला अधिकारी महोदय को अपनी सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र पर एक जांच कमेटी गठन का आश्वासन दिया। उन्होंने निष्पक्ष जांच कराई, जिसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा वर्तमान में जिला अधिकारी महोदय का, कि जिन्होंने निष्पक्ष जांच कराकर विद्युत विभाग को दोषी मानते हुए कार्रवाई करी। वर्तमान में उन्होंने जो भी संतुष्टि की है, बिजली अधिकारी अब भी उसकी अवहेलना कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। मुझे पूर्ण उम्मीद है, विद्युत विभाग से नहीं, मुझे उम्मीद है शासन और प्रशासन से, जो दोषी विद्युत अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और मैं अब भी पीछे नहीं हटूंगा। पहले भी मैंने आपको कहा था कि कितना भी आंधी तूफान आ जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जितने भी चोर भ्रष्ट अधिकारी हैं विद्युत विभाग के, अब भी संरक्षण मिल रहा है इन दोषियों के लिए। उनको भी आने वाले समय में जवाब देना पड़ेगा। डीएम साहब का ऑर्डर लेने के बाद में मैं पश्चिमांचल एमडी से भी मिला था। उनके समक्ष मैंने सारी चीजें रखी। उनको भी लगा कि कहीं न कहीं मेरे साथ गलत हुआ है। उन्होंने तुरंत चीफ इंजीनियर साहब को फोन लगाया। चीफ इंजीनियर साहब के द्वारा भी मेरे प्रति गलत आख्या प्रस्तुत करी गई फोन पर, जिससे मुझे बहुत ही दुख पहुंचा है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चीफ इंजीनियर महोदय ने किस तरीके से उक्त भ्रष्ट लोगों को बचाने का पूरा प्रयास किया। 14/7/2021 को जेई रवि रंजन का ट्रांसफर बिजनौर हो गया था, लेकिन उन्होंने 1/8/2021 को रवि रंजन को चेतावनी दी, लेकिन चेतावनी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिनांक 13/9/2021 को नए अधिशासी अभियंता ने कार्यभार ग्रहण किया और उन्हें कार्यमुक्त कर दिया। लेकिन चीफ इंजीनियर के द्वारा उसी दिन उस स्थानांतरण को रद्द कर दिया गया और निगम हित में बताते हुए देहात में तैनाती दे दी गई। जो दीपक कुमार संरक्षण भ्रष्ट अधिकारियों को दे रहे हैं, उनके दबाव में आकर देखिए कितना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं चीफ इंजीनियर भी उक्त दोषी लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। एमडी साहब के सख्त आदेश के बाद में उनका तबादला अमरोहा कर दिया गया, जबकि मेरी 1 साल से जो लंबित जांचें थीं, उसमें रवि रंजन जेई द्वारा हस्तक्षेप किया गया और उन जांचों को गुमराह करने का प्रयास किया गया। माननीय एमडी साहब ने जब संज्ञान लिया, फोन पर ही उसका तबादला करने को कहा और सख्त हिदायत दी चीफ इंजीनियर साहब के लिए कि इस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है। तब माननीय एमडी साहब के कहने से ही इसका ट्रांसफर हुआ है। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि इतने बड़े प्रकरण में दोषी होने के बावजूद भी मुरादाबाद के जस्ट बराबर उनका ट्रांसफर कर दिया गया अमरोहा में, जबकि पहले ट्रांसफर बिजनौर हुआ था। इस सारे प्रकरण में एसपी साहब की भी पूर्ण भूमिका संदिग्ध है, जो कि मैं सारे उच्च अधिकारियों के समक्ष रखूंगा। और जो भी विद्युत अधिकारी भ्रष्ट लोगों को बचाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उसको आने वाले समय में सभी उच्च अधिकारियों के समक्ष जवाब देना पड़ेगा। अब आपने जो ये कार्रवाई के मतलब संतुष्ट हैं या नहीं, ये बताइए पहले आप। देखिए, मैं संतुष्ट हूँ अपने जिला अधिकारी महोदय से, जिन्होंने निष्पक्ष जांच करी है। लेकिन मुझे अब भी उनके आदेश का अनुपालन होते हुए नहीं दिख रहा है, जिसके लिए माननीय मैं मुख्यमंत्री जी से, माननीय चेयरमैन साहब से मिलूंगा और सारे साक्ष्य उनके समक्ष रखूंगा
जिस पे मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और जो भी विद्युत अधिकारी उक्त लोगों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं उनकी कलई खोलूंगा। भ्रष्ट अधिशासी अभियंता ललित कुमार, भ्रष्ट जेई रवि रंजन, भ्रष्ट जेई ओपी वर्मा एवं इन सभी का दलाल संजीव रोहेला, जो कि स्वयं कहता है कि मैं जितने भी पैसे कमाता हूं सब ऊपर तक बांटता हूं। जब तक विद्युत विभाग के दोषी कर्मचारियों को सजा नहीं दिलवा दूंगा, जब से मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरी प्राथमिकता इनको सजा दिलवाने की है, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े।